दोस्तों, अगर आप जेएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हो या फिर कंप्लीट करने वाले हो और आप सोच रहे हो अब्रॉड नर्सिंग का मतलब कि जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करके आप अब्रॉड जाना चाहते हो, विदेश में नर्सिंग का जॉब करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको यूके में नर्स बनना है, नर्सिंग का जॉब करना है, या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग का जॉब करना है, या फिर आपको जर्मनी में नर्सिंग का जॉब करना है, तो क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे बनते हैं, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, सैलरी कितनी मिलती है वहाँ पर, करियर की ग्रोथ कैसी क्या रहती है, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम का क्या प्रोसेस है उसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया का क्या प्रोसेस है जाने का, जर्मनी का क्या प्रोसेस है नर्सिंग जॉब का, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दोस्तों किस में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, तो इसमें लैंग्वेज की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, उनका टेस्ट कौन सा क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सैलरी और करियर ग्रोथ और बेस्ट कंट्री कौन सी है जेएनएम नर्सिंग के लिए, मतलब कि अगर आपने जेएनएम का डिप्लोमा कर रखा है देन आपके लिए कौन सा कंट्री बेस्ट है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले समझिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो नर्सिंग का डेस्टिनेशन है, मतलब कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ जाना चाहते हैं, नर्सिंग का जॉब करना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड का टॉप नर्सिंग डेस्टिनेशन माना जाता है, उनमें से एक है। यहाँ का जो हेल्थ केयर का सिस्टम है काफ़ी स्ट्रांग है और ग्लोबल नर्सिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर फॉलो होते हैं। हाई डिमांड है यहाँ पर नर्सेज की, ठीक है, और करियर का ग्रोथ भी अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक रियलिटी है, उस चीज़ को भी समझिए। देखिए, यहाँ पर जो जेएनएम नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी होता है, मतलब कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, मतलब कि अलग अलग प्रक्रिया करवानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन का भी है ना, असेसमेंट करवाना पड़ता है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा और भी अलग प्रक्रिया हो सकती है, मतलब कि अलग टेस्ट अदर भी हो सकते हैं इसके लिए। मतलब कि बहुत इजी रूट नहीं है जाने का, लेकिन अगर आप मेहनती हो और सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो देन आप जा सकते हो, बहुत मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी की। तो जैसा कि यहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप जेएनएम करने वाले हो या फिर कर चुके हो। तो देखो, जेएनएम का डिप्लोमा आपने कर रखा है, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सही से पास हो और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो चुके हो, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, मतलब कि आरएन और आरएम का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। देन आपके पास ज़रूरी है वैलिड पासपोर्ट। देखिए, किसी भी अदर कंट्री में आप जा रहे हो देन पासपोर्ट ज़रूरी होता है, तो पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है और नर्सिंग का जॉब आप अब्रॉड में करना चाहते हो देन पासपोर्ट बनवा लीजिए। ठीक है, इसका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कि जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सभी बिल्कुल रेडी रखिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। वही अगर हम बात करें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए ये टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट होते हैं, मतलब कि आईलेट्स मतलब कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट को अगर आप पास कर चुके हैं देन ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इसका इसको लग जाएगा। या फिर ओईटी जो टेस्ट होता है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, ठीक है, ये पास कर रखा तो ये काम कर जाएगा। तो इसका मेन गोल क्या होता है भैया, कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें अपने नर्सिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, नर्सिंग की प्रैक्टिस आप सही तरीके से कर सकें, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए जो टेस्ट हैं ये कराया जाता है कि मतलब कि जो व्यक्ति है जो जो नर्स बनने के लिए आ रहे हैं, नर्सिंग का जॉब करने के लिए आ रहे हैं, वो इंग्लिश में अच्छा कर पा रहे हैं, मतलब सही से बोल पा रहे हैं, प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या फिर नहीं, इसके लिए टेस्ट होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी टेस्ट अगर आप पास कर लेते हो देन उस टेस्ट को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो ये स्टेप क्या भैया, AHPRA असेसमेंट का। तो देखो क्या होता है, ये जो ना एक असेसमेंट का प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया होता है आपके डॉक्यूमेंट और क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए। भैया जो आपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हैं या फिर नहीं, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं इसमें, और क्वालिफिकेशन का रिव्यू होता है, पास हो या फिर फेल हो ये देखा जाता है, एलिजिबिलिटी जो है असेसमेंट किया जाता है ना। तो ये सब कुछ सही से हो जाता है देन आपको परमिशन मिल जाती है रजिस्ट्रेशन की, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है। और ध्यान रखिएगा, लाइसेंसिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें एडिशनली मतलब कि एनक्लेक्स आरएन जो है या फिर OSC असेसमेंट है, ये भी एडिशनली कराया जा सकता है, मतलब कि इनकी डिमांड भी की जा सकती है कि भैया ये आपने पास कर रखा है या फिर नहीं। ठीक है, एडिशनली मतलब ये टेस्ट भी आपसे कराया जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी जो एवोल्यूशन है ना, वो भी करवाया जा सकता है। देन आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, मतलब कि इसमें कुल मिलाकर के कई सारे टेस्ट करवाने होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी होता है, तब आप एक रजिस्टर्ड नर्स बनते हो ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। देखिए, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था रियलिटी में कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़्यादा होता है,
एडिशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई अलग से ब्रिज कोर्स भी करना पड़े या फिर एडिशनल कोई अदर टेस्ट भी आपको पास करना पड़े वहाँ पर जॉब करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिस्टम है ध्यान रखिएगा। मतलब कि इस प्रक्रिया में, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाते हो जेएनएम के बाद, देन ये जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम लेता है। कि आप यूके में किस तरीके से जा सकते हैं, यूके में जेएनएम नर्स कैसे बन सकते हो। तो देखिए यूके जो है ये भी मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है नर्सेज के लिए। एनएचएस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और स्ट्रॉन्ग नर्सिंग की डिमांड यहाँ पर भी है। तो जेएनएम से आप यूके नर्स कैसे बन सकते हो, आइए बात करते हैं। देखिए बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो जेएनएम का डिप्लोमा आपने कर रखा हो, स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन हो, मतलब कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए अपने भारत में, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पढ़ाई लिखाई वाले एजुकेशनल वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेप है। उसके बाद क्या भैया, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। तो आइलेट्स जो एकेडमिक है या फिर ओईटी, मतलब कि ये जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है ना, ये जो टेस्ट है ये आपने पास कर रखा हो, और या फिर आपने ओईटी ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, मतलब इन दोनों में से कोई भी टेस्ट अगर आप एक पास कर चुके हैं देन आप एलिजिबल हो जाते हो, ये इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है एनएमसी एप्लीकेशन। देखो एनएमसी एप्लीकेशन कैसे करना होता है, इसमें आपको सबसे पहले एनएमसी अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट होते हैं, मतलब कि सबमिट करने होते हैं। देन ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये वेरीफाई किए जाते हैं, अगर बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं देन आप सीबीटी एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी कन्फर्म हो जाएगी, देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि डॉक्यूमेंट फिर एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी कंफर्म कि बिल्कुल आप एलिजिबल हो, इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। करते हैं जॉब और वीज़ा के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको जॉब का ऑफ़र मिलेगा, ये अगर मिल जाता है तो उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप, और उसके बाद आपको हेल्थ केयर सेक्टर का वर्कर वीज़ा, मतलब कि काम करने के लिए जो वीज़ा है वो सही से बन जाता है, देन आप यूके में एंट्री कर सकते हो, जा सकते हो। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम रहता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, देखो ओएससी जो एग्ज़ाम है ये आपको पास करना होता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपका एनएमसीपी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप एज आ रजिस्टर्ड नर्स, मतलब कि एक पंजीकृत नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं यूके में। तो ये प्रक्रिया है यूके के लिए। तो देखो भैया यूके के बेनिफिट क्या है, देखो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो इंग्लिश बोलने वाले हो देन कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें यहाँ पर एक चीज़ ये भी होती है कि इसमें डिपेंडेंट्स, मतलब कि आप पर जो डिपेंड लोग हैं, जो निर्भर हैं, है ना, वो भी अलाउड होते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और आप भी इंग्लिश बोल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, मतलब कि जो आप पर निर्भर हैं, वो भी अलाउड होते हैं। एनएचएस करियर ग्रोथ मिलती है, लॉन्ग टर्म का सेटलमेंट हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम है, सैलरी भी अच्छी है, और पॉपुलर चॉइस है इंडियन नर्सेज की। अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। देखिए जर्मनी का जो सेक्टर है ये भी काफ़ी हाई डिमांड वाला है, मतलब कि बहुत से जो जॉब्स है नर्सिंग के यहाँ पर भी निकलते हैं। हॉस्पिटल आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं और आप वहाँ पर जाकर के काम कर सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया क्या है भाई, समझिए। जेएनएम का डिप्लोमा, रजिस्टर्ड नर्स हो जाते हो, मतलब कि रजिस्ट्रेशन, और यहाँ के लिए ज़रूरी है भैया जर्मन लैंग्वेज, जर्मनी की जो लैंग्वेज है जर्मन, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। B1 लेवल, B2 लेवल, इस तरीके का जो सर्टिफिकेट है जर्मन लैंग्वेज का वो मिल जाता है। ठीक है, देन आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें क्या होता है भैया, स्टार्टिंग में पार्शियल रिकॉग्निशन मिलता है, और जब आप अलग से कोई अडेप्टेशन प्रोग्राम है या फिर नॉलेज का टेस्ट है उसको पास कर लेते हो, देन आपको फुल रिकॉग्निशन मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जर्मनी में सैलरी कितनी मिलती है, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो जब आप एडेप्टेशन फेज में होते हो तो 2200 से लेकर के 2800 यूरो, ठीक है, पर मंथ हो जाते हैं। ये रुपीज़ नहीं, ये यूरो में है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन रुपीज़ में तो 2 लाख प्लस से लेकर के लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकता है। और जब आप बिल्कुल रिकॉग्नाइज होते हो, मतलब कि जब आपको फुल रिकॉग्निशन मिल जाता है, देन 3300 से लेकर के 4000 यूरो पर मंथ हो सकते हैं। और वही इंडियन रुपीज़ में 3 लाख प्लस यानी कि 4 लाख तक भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ के बेनिफिट्स क्या हैं भैया, हाई डिमांड है, स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकती है हॉस्पिटल से, फैमिली वीज़ा मिल सकता है, और सेटलमेंट के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हर जगह पर आपको देखो कुल मिलाकर के सही से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, टेस्ट देने होंगे। अगर आप ये प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हो देन आप जा सकते हो, और कहीं पर भी आप काम करो डिसिप्लिन होकर के, पूरी मेहनत से करो, देन आपको उसका अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। उम्मीद करते हो दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।